डीजीएमओ ने यह कहा है कि जरा धैर्य रखें, सीज फायर का उल्लंघन ना करें, लेकिन कितना भरोसा करें हम इस वक्त पाकिस्तान पर, यही है वो सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। जी पार्थसारथी साहब, फॉर्मर हाई कमिश्नर पाकिस्तान, कपूर राजनयिक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ जेसी शर्मा साहब हैं जो कि पूर्व सचिव हैं एमईए के। हमारे साथ बेहद खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब इस पूरी चर्चा में जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कुरैशी साहब जुड़ेंगे। जी हां, रिटायर्ड मेजर जनरल राशिद कुरैशी साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। कुरैशी साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए बख्शी साहब, कितना भरोसा करें? उनके डीजीएमओ का यह कहना कि सीज फायर वायलेशन नहीं हो, दूसरी तरफ हिना रब्बानी खार कहती हैं कि वो भड़का रहे हैं, वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, यूएन में मुद्दे को ले जाती हैं, कितना भरोसा करें? देखिए, हम तो थोड़े थक चुके हैं मैडम, क्योंकि भरोसा कर करके अब हमारी तो मुंह की आनी की वो हालत जैसी बन गई है। भरोसा कब नहीं किया है हमने? जो लाहौर पे बस हमारी गई वो कारगिल की लड़ाई में खत्म हो गई। आगरा का किस्सा शुरू हुआ तो साहब वो ऑपरेशन पराक्रम में जाके खत्म हुआ, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ। ये कब तक ये कहानी चलेगी और कब तक हम उम्मीद पे जी सकेंगे? अब तो उम्मीद भी थक चुकी है जहां तक भारतीय पाकिस्तान रिश्तों का सवाल है। जहां तक मोहतरमा रब्बानी खार का सवाल है, वो मुझे देखिए ये साफ कहना पड़ेगा कि मोहतरमा को बेचारी को कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान की फौज उन्हें कुछ नहीं बताती, आईएसआई उन्हें कुछ नहीं बताती, और शी इज एन इनोसेंट एट लार्ज। मतलब लगता तो यही है, जिस तरह से वो कह रही है कि 26/11 तो साहब हुआ ही नहीं। उन्हें बड़ी हैरत सी हो रही है, जैसे क्वीन हैथवे का हमने सुना था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उन्होंने पूछा कि साहब जो है ये लोग इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बोले साहब उन्हें ब्रेड खाने के लिए नहीं है। तो वो कहने लगी कि वो केक क्यों नहीं खाते? तो मुझे तो जो मोहतरमा रब्बानी खार की बातें हैं कुछ वैसे ही लगती हैं। वो इस देश का आक्रोश नहीं समझ पा रही कि हमारे 166 जो है शरीफ नागरिक कत्ल कर दिए गए मुंबई में। क्या किया है पाकिस्तान ने अभी तक? कुरैशी साहब वो आप छोड़ दीजिए क्या किया है, उसके ऊपर से और कुछ बढ़ाए जा रही। अभी जो हमारे सैनिकों का जो है सर इतनी बेरहमी से काटा गया है, तो हम साहब कब तक पेशेंस रखें? जीडी बख्शी साहब, वो जानवरों का नाम लेते हैं। जब हमारे सैनिकों के शरीर इस तरह से आते हैं कि देश गुस्से में आता है, जानवरों का हवाला देते हैं। जब हम लैंडमाइन की उनको तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस पर लिखा हुआ है, वो इधर कहां आएगा? तो कहते हैं पानी से बहकर आ गया। ये दलीलें स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं उस इलाके में बरसों बरस नौकरी कर चुका हूं। खासकर सौरभ कालिया की जहां पे वारदात हुई, मैं वहां बटालियन कमांडर था। भगवान के लिए मेरी बात मानिए कि स्नो लेपर्ड और स्नो के भेड़िए 18,000 फुट के ऊपर मैंने घूमते नहीं देखे, उसके 2-3 हजार फुट नीचे भी घूमते नहीं देखे। ये जो भेड़ियों की और जो स्नो लेपर्ड्स की तादाद आए दिन बढ़ जाती है, जब कोई ऐसी बेहुदा घटना को एक्सप्लेन करना हो तो वेदर आ जाता है, और कभी स्नो लेपर्ड आ जाते हैं, कभी पागल कुत्ते आ जाते हैं। तो साहब मैं समझता हूं कि हमारे जो स्नो लेपर्ड्स को भी वो थ्रेटेंड स्पीशीज है, उनको भी हमें थोड़ी सी अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को उनको थोड़ा सा अब उनको अलग करना चाहिए इस डिस्कशन से। और देखिए, जब तक हम इस प्रकार से झूठ बोलते रहेंगे, वी कीप लाइंग थ्रू आवर टीथ लाइक दिस, कोई डायलॉग पॉसिबल नहीं है और ना हो सकती है। हम एक दूसरे का वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं, यही मुझे लगता है एज अ सोल्जर। कुरैशी साहब, बहुत जेन्युइन कंसर्न है। बख्शी साहब, बिफोर यू गो अवे, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। पूछिए। अगर पाकिस्तान फौज ने किया होता, गॉड फॉरबिड, ऐसी हरकत जो सुराब कालिया के बारे में आप कह रहे हैं, उनकी एक्सचेंज ऑफ फायर जिसमें उनकी डेथ हुई, उनको उसके 1.5 महीने बाद उनकी बॉडीज ढूंढ के हम आपको वापस करते? अगर हमने बेहुरमती करनी होती थी या उनको टॉर्चर करके मारा होता, या उनको जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी नाक काट दी और उनकी आंखें निकाल दी, तो हम पागल के बच्चे हैं कि वो ये करने के बाद आपको वो बॉडीज वापस कर देते?
मतलब दिमाग अपना इस्तेमाल कीजिए। आप इंडियन फौज के जर्नल रहे हुए हैं, प्लीज यूज योर ब्रेन। वुड दिस हैव हैपेंड? I am using a simple thing called facts. General Qureshi, I am relying on a simple thing called facts. वो बॉडीज हमको वापस दी गई थी, उनपे सिगरेट के बट के निशान थे, और जहां तक मैं जानता हूं स्नो लेपर्ड्स सिगरेट नहीं पीते। नहीं, अब ये तो मजाक बना लिया ना आपने। उस वक्त आप कह दीजिए, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं कि जी सिगरेट बट्स हैं, सिगरेट बट्स थे उनकी बॉडीज के ऊपर, उनकी बॉडीज के ऊपर के थ्रू जो है रॉड डाली गई थी। आपने उस वक्त आप नहीं बताया, दुनिया भर को चिल्ला तो हम बताया कि सिगरेट बंद हैं, सबको बताया साहब। उसी वक्त साहब ने 14 साल के बाद आपको याद आ गया है कि सिगरेट बट थे और लाइंग थ्रू द टीथ। You are not only lying through your teeth, you are lying through all. कुरैशी साहब, वाकई आपके शब्द कम पड़ेंगे, वाकई शब्द आपके कम पड़ेंगे। कुरैशी साहब, मजाक तो आप इस मुद्दे का उठा रहे हैं, और सिर्फ पुरानी बातों का नहीं। यहाँ पे जो है बख्शी साहब, एक ब्रेक के लिए एक फौज के आदमी आप वो आज सुप्रीम कोर्ट में गया है ऑफिसर होके, यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ।